बात करेंगे मुल्क की मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप पे। क्या होगा निगरान सेटअप? मुल्क में इलेक्शंस वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं, और अगर इलेक्शंस वक्त पर नहीं होते तो फिर इसका नुकसान क्या होगा? प्रोग्राम के इस हिस्से में इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं सेनेटर गौस खान न्याजी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सेनेटर साहब, आज फाइनल हो जाएगा नाम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का? आज लास्ट डे है, मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि इलेक्शन कमीशन में जाए, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? फिर मुख्तलिफ नाम है। अगर हमारे साथ 10-12 पार्टियां हैं, अब सारे वो कहते हैं कि हमारा नाम होना चाहिए। अगर हम एक को करते हैं तो फिर जाहिर है बाकी सारे हमारे से नाला होंगे। और हम इस मौके पे जब जिस तरह हमारा मुल्क जो मुआशी मसाइल में उस तरह घिरा हुआ है, और फिर जिस वक्त तमाम दोस्तों को, तमाम सियासी पार्टी को, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा चलने की जरूरत है। तो हम कहते हैं कि इस छोटी सी बात पे ये मुख्तसर बदल कर ही आना है, तो कोई ऐसी वजह न बने जिसकी वजह से कोई इख्तलाफ हो जाए। चरण साहब, और मैं और चीज़ें भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आपने जो कहा मुख्तसर वक्त, ये कितना मुख्तसर हो सकता है? सेंसस को नोटिफाई करने के बाद जितने भी फॉर्मर ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, वो तो कह रहे हैं कि नवंबर में तो अब इंतखाबात भूल जाएं आपके, अब नवंबर में इंतखाबात होंगे। और फरवरी में भी वो कह रहे हैं कि चांसेस हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर नवंबर नहीं तो फिर फरवरी क्यों? देखो, उसमें वही है ना कि जी, अब नई मजदूरशुमारी है। ये पाकिस्तान की पहली मजदूरशुमारी है जिसमें तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है। तो ये इस पे ज़ाहिर है, इसके मुताबिक जो हल्का बंदी होगी तो मेरे ख्याल में जो इलेक्शन के रिजल्ट होंगे वो तमाम सियासी पार्टी को काबिल कबूल होंगे। तो उसमें अगर महीना एक लेट भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, और आइन में इसकी गुंजाइश है। आइन कहता है कि अगर नई मददशुमारी हो जाए तो नई मददशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां करा के इलेक्शन कराया जाए। तो ये इसलिए जो है ना, हम आपको चाहते हैं कि आपको सेनेटर साहब लगता नहीं कि आप लोग ट्रैप हो गए हैं सेंसस के मामले पे? और अगर मतलब एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आइन तो ये भी कहते हैं कि 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं अगर असम्बली तहलील हो जाए। आप आइन की एक शिक को पकड़ लेते हैं, दूसरी शिक का आप लोग भूल जाते हैं। तो अगर आइन नई सेंसस के ऊपर इलेक्शंस कहता है, आइन तो ये भी कहते हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। 2 माह हो गए थे सेंसस को मुकम्मल हुए, आप 2 माह पहले नोटिफाई करते तो चीजें 2 माह पहले शुरू हो जाती। नहीं, 2 माह पहले तो नहीं हुए। 2 माह पहले आप देखो, मार्च में शुरू हुई थी और 10 अप्रैल तक होनी थी। जी 10 को फिर अनपढ़ और सिंध वाले ने रोला डाल दिया कि नहीं, ये नहीं, तो हमारे कम दोबारा गिना जाए। तो उस पर ये 15-20 दिन और एक्सटेंड किया गया। उसके बाद फिर बलोचिस्तान वालों ने कह दिया, तो ये तक तकरीबन उसमें कोई जून के आखिर में जाके हुआ है। फिर जुलाई में सारे टेबुलेशन हुई और रिजल्ट आए हैं। जाहिर है फिर हमें जुलाई में के आखिर में हमें सारा कुछ करना पड़ा। तो उसमें देखो, आइन दोनों दोनों आइन की प्रोविजन हैं। तो थोड़े इस वक्त अगर महसूस हो रहा है कि तो उसमें अगर महीना लेट हो जाए और उस मददशुमारी पर इलेक्शन हो जो तमाम सियासी पार्टी के काबिल कबूल हो, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। नई मददशुमारी पर इलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा है। उस पर तमाम स्टेक होल्डर, तमाम हमारे जो अवाम है, जितने एक्चुअल अवाम है, उनको अपनी राय देने का मौका मिलेगा और अच्छे रिजल्ट आएंगे और तमाम लेकिन पब्लिक लेकिन ये होगी। जितनी आबादी में इजाफा है डॉक्टर साहब, ये जो आबादी का इजाफा है इसको आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? आबादी में इजाफा नई सीट्स भी डिमांड करता है। बलूचिस्तान की आबादी में जितना इजाफा हुआ है, बलूचिस्तान के हिस्से में ज़्यादा सीट्स अब आती हैं। आप लोग मरदमशुमारी के बाद नई सीट्स में इजाफा किए बगैर नई हल्का बंदियाँ करेंगे, ये तो फिर आपको दोबारा फिर आपको हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी। ये तो फिर सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। ये सारा सवाब दी जो है ना हल्का बंदियों को, ये इलेक्शन कमीशन का है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मतलब है कोई उसकी को आइन में तरमीम की जाए। हाँ, अलबत्ता सीटें अगर पंजाब की 300 है, 371 है, अगर हम उनको 400 करें या 375 करें तो फिर उसमें आइन की तरमीम की जरूरत होगी। इस तरह कौमी असम्बली की 342 है, अगर हम वो सीटें बढ़ाना चाहें तो फिर उसके लिए आइन में तरमीम की जरूरत है। इस वक्त ये है कि हर हल्के में अगर 3 लाख वोटर हैं तो अब 3.5 लाख वोटर हो जाएंगे। इतना फर्क होता है उसमें। तो वो तो वैसे ही होता है
कि जिसकी उम्र 18 साल होती है तो वो ऑटोमेटिक उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाता है। तो इसमें कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। अगर हम सीटें कोई बढ़ा रहे, पूरी सीटें यानी होंगी यानी आप आबादी बढ़ा देंगे हल्कों की। जी जी से तो नहीं हो रहा फिर है वैसे डॉक्टर साहब, आबादी। आप चूंकि खुद भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी खुशाब के 2 हल्कों में इलेक्शंस कंटेस्ट करने जा रहे हैं, 2 नहीं तो कम से कम 1 हल्के में तो आप जरूर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मुझे ये बताइएगा, बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा उन लोगों के लिए जो ग्राउंड में जाकर इंतखाबी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं कि आप 1 माह 1.5 माह का टाइम हो और आपको पता हो कि अब हम मेरा हल्का कौन सा है, मेरे हल्के में कौन से नए गांव या कौन सा नया शहर शामिल हो गए, वहां पर जाकर कैंपेन करना, टिकट्स की फाइनलाइजेशन में पार्टीज को प्रॉब्लम नहीं होगी? लेकिन होगी, सबको होगी। असल में तो हम क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं तो वो जो हमारी पार्टी के या दूसरी पार्टी के वोट तो हर हल्के में होते हैं, तो वो उसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर एक यूनिट काउंसिल मेरे से निकल के दूसरी आ गई है तो जाहिर उसमें वहाँ भी तो हमारा हल्के बाप है, वहाँ भी हमारे मुंह के वोटर हैं, तो जाहिर हमने उनको कन्विंस करना है ना। बात तो ये कि जो ज्यादा वोटर्स को कन्विंस कर लेता है लोग उसी पे वोट डालते हैं। तो ये कोई तरह मसला नहीं है। हम सही। चाहते हैं कि इलेक्शन हर सूरत और जल्द हो, जितना जल्दी मुमकिन हो सके, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। और हम ये लेट महीना डेट इसलिए कह रहे हैं कि हो जाए ताकि ऐसी मरदमशुमारी है जिसपे तमाम सियासी पार्टी को इत्तेफाक है। जो 17 की हुई थी मरदमशुमारी, उस पे एमक्यूएम और बाकी पार्टी को तहफात थे। और दूसरी ये बात थी कि जी जो प्रोविजनल लिस्ट होती है मरदमशुमारी की, उस पर इलेक्शन नहीं हो सकते, ये भी आइन में दर्ज है। तो उस प्रोविजनल लिस्टों में अभी उसके लिहाज से तो अगर 17 की मरदमशुमारी के मुताबिक तो बलूचिस्तान असेंबली इलेक्शन करा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके रिजल्ट तो प्रोविजनल भी चल रहे थे, कंफर्म तो हुए नहीं थे। सही। इसलिए हमने डिजिटल का वो फैसला जो था, जो पिछली हुकूमत का, उसकी मुखियारियां करके वो मुकम्मल किए। और ये वाहिद मरदमशुमारी है जिसमें किसी सियासी पार्टी को इतराज नहीं है। तो ये मुल्क भी अच्छा शगुन है और अच्छी चीज है। इंशाल्लाह इस पे अगर हल्का बंदी होगी और आगे वोट डाले जाएंगे तो वो ज्यादा काबिल कबूल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अब वापस ये केयर टेकर सेटअप का मामला बड़ा इस वक्त इंटरेस्टिंग हो गया मुल्क में। बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि मुल्क में केयर टेकर सेटअप को हेड कौन करेगा, लीड कौन करेगा। नाम आ रहे हैं कुछ बलूचिस्तान से। आपको लगता है कि मतलब बलूचिस्तान से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आने के ज़्यादातर इम्कान हैं? आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं पूछ रहा हूँ। मुझे लग ऐसे रहा है जैसे बलूचिस्तान से कोई होगा जो उसको किया जाएगा, और वो चेयरमैन सेनेट ही हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज आड़े आ रही है कि चेयरमैन सेनेट जो है, ये सदर साहब अगले महीने रिटायर हो रहे हैं 16 सितंबर को या 19 को हो रहे हैं। तो उसके बाद कायम मकाम सदर जो चेयरमैन सेनेट होता है वो होता है। तो वो फिर कायम मकाम सदर या तो फिर स्पीकर कौमी असेंबली बनेगा जी। या पहला जो होता है वो चेयरमैन सेनेट होता है कायम मकाम सदर, और जो सेकंड होता है स्पीकर कौमी असेंबली। सही। तो आप देखो इस पे क्या तो डिसाइड इसमें होता है। इसमें पीपल्स पार्टी की तो फिर हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि चेयरमैन सेनेट को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि बाद में जब तक इंतखाबात नहीं होंगे सदर तो उनका बैठा रहेगा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी की दिली ख्वाहिश है कि जब हमारा सदर बन जाए और साथ संजान जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। तो फिर नून लीग को क्या मिलेगा फिर? नून लीग तो फिर कैबिनेट में हिस्सा लेगी। जो सियासी पार्टी है, फिर हम तो उनके लिए अपनी सियासत कुर्बान की। आप देखो 12 पार्टी का सियासी इत्तेहाद था जिसमें हमें सारी गाड़ी हमें पड़ती थी, महंगाई हो गई जी, ये हो गया वो हो गया, नून के गलती किए सारे, और तो बाकी किसी पार्टी को कोई कुछ नहीं कहता। तो अब तो पहले कुर्बानी दे चुके हैं। अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती है तो चेयरमैन सेनेट बनता है या पीपल्स पार्टी बनती है। अगर मुल्क स्टेबल होता है तो हमें ये भी इसकी परवाह नहीं है कि हमारे सियासी नुकसान हुआ है। ये तो सियासत उतार चढ़ाव तो आता है। असल में तो रियासत जो है उसको महफूज होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। सही। कोई ऐसी बात नहीं। 4 महीने और ये तमाम सियासी पार्टी, जितनी मेच्योर सियासी पार्टी है, नून है, पीपल्स पार्टी है, ये सारे चाहते हैं कि जितना जल्दी इलेक्शन हो सके जल्दी हल्का बंदियां और इलेक्शन कराया जाए। कोई इलेक्शन डिले के चक्कर में नहीं है। तो आप लोग केयर टेकर सेटअप में कोई हिस्सा लेंगे? क्योंकि हमने केपीके के बारे में तो खास तौर पे सुना जी कि यहाँ पे फलानी पार्टी को इतना हिस्सा मिला है, फलानी पार्टी को केयर टेकर सेटअप में इतना हिस्सा मिला, और पहली दफा ही सुना है कि केयर टेकर सेटअप में भी पॉलिटिकल पार्टीज के हिस्से होते हैं।
देखो ज़ाहिर पता नहीं अब होगा, लेकिन हमने तो ये सुनने में आ रहा है कि शायद वजीर खजाना जो है वो डार साहब हो, क्योंकि इस तरह के हमारे मुआशी एग्रीमेंट भी चल रहे हैं बाकी मुल्कों से, ताकि वो चलते रहे। तो लेकिन हफीज शेख हमने साहब भी तो तो अपने आए हुए हैं। उनसे भी सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डार साहब वो के बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया, सब कुछ किया है, लेकिन अगर वो वजीर खजाना बनेंगे तो फिर भी लोगों को गुस्सा हमारे पे होगा कि सारी महंगाई ये कर रहे हैं तो वो फिर कर तो रहे हैं। आप लोगों के लिए बेहतर है कि हफीज शेख साहब आ जाए। डार साहब का गुस्सा शायद लोग भूल जाए अगले को 3-4 माह में। हमारे लोगों को आदत भी है ना, चीजें हम जल्दी भूल जाते हैं। बस पीर शेख साहब को ये है कि वो IMF के बंदे हैं। हम तो कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ। अब 3-4 महीने के लिए अगर बाकी पार्टी उस पर राजी होती है तो जाहिर है हमें मानना पड़ेगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस पे अगर पीर शेख बनते हैं तो उनको बना दीजिए, लेकिन वरना लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ये जो बात की है, बहुत बड़ी बात की है। हफीज शेख साहब IMF के बंदे हैं। वैसे तो आपकी हुकूमत ने भी गुज़िश्ता 3-4 महीने में जो फैसले किए हैं, वो लग तो रहा था कि पाकिस्तान में भी IMF की हुकूमत है। आप लोग फैसला करते थे, कह देते थे कि IMF ने करवाया है। लेकिन अब अगर IMF का बंदा आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस से आ जाएगा, आपको कबूल है कि मुल्क के अंदर एक बाहर की एक ऑर्गेनाइजेशन का बंदा आके मुल्क में जो है वो बेशक केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो बाकी पार्टीज का कंसेंसस होगा तो आप तो मुल्क भी किसी और को दे देंगे फिर। देखो मैंने पहले भी कई प्रोग्राम में कहा है कि हमारी प्रायोरिटी पीर शेख नहीं है, लेकिन अब अगर आप अपोजिशन और 10 पार्टियां हफीज शेख पे राजी होती हैं तो फिर जाहिर हमें पीछे हटना पड़ेगा। हफीज शेख तो हुआ है जब पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना रहे और इकानमी को खराब किया, उसके बाद ये इमरान खान के साथ रहे, सारा मुल्क का ये तो फिर आप लोगों बेहाल को कर तो दिया। 10 पार्टीज के कंसेंसस हो भी जाता है, आप लोगों को तो फिर भी रेजिस्ट करना चाहिए डॉक्टर साहब। अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ये 2 नंबर आदमी है या गलत आदमी है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है, मुल्क के खजाने के साथ गलत काम करेगा, तो नहीं होना चाहिए इसको केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर। जी बिल्कुल होनी है, हम तो रजिस्ट करेंगे, लेकिन फैसला फिर वो जमहूरियत है ना, मेजॉरिटी से फैसला होता है, तो उसमें ये कहना। लेकिन मैंने सुना हुआ है कि वो पाकिस्तान आ चुका है और चीजें देख रहा है, दूसरे से खतरा है कि शायद उसको बना न दी जाए, लेकिन मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट जो है वो बेहतर रहेगा अगर उसको बना दी जाए। वो एक नॉन कंट्रोवर्शियल बंदा है और वजीर वैसे खजाना। उनके उनके ताल्लुकात नून लीग के साथ किस तरह? वो नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी, जब वो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी गालिबन डिप्टी सेक्रेटरी रहे हुए PM ऑफिस में। गिलानी साहब के साथ जी भी रहे हुए शायद। तो गिलानी साहब को बात रहे थे जी, अच्छा, गिलानी मियाँ साहब साहब के साथ नहीं रहे? नहीं रहे थे सर। अच्छा, मियाँ साहब के साथ वो नहीं रहे। थे इसमें ढूंढ के, लेकिन बाद में पीस पार्टी चले गए थे। जब एंटी में धमाका हुआ था तो उस वक्त वो नून में थे और मियाँ साहब वो जो उधर गए थे तो उनके पास स्टे भी किया था उनके साथ, ठीक है, वो 4 में। सही। उसके बाद तो पीपल्स पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब इस वक्त उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो तमाम पार्टी के साथ कंफर्टेबल है, तो तमाम सियासी पार्टियां भी उनके साथ कंफर्टेबल है, सिवाय PTI के। PTI के साथ भी चलते रहे, तीन तो तीन साल तक चले पीपल्स पार्टी PTI के साथ। जी बिल्कुल चले जाए जी। अब हमारे साथ चले, पर वो निश्चित तो ज्यादा नहीं होती, अगर लगे लंबा ना तो डोर हो और 3-4 में इलेक्शन हो वैसे जाए डॉक्टर तो साहब, फिर खैर है। एज ए पॉलिटिकल बंदा, आप क्या समझते हैं कि गेम नहीं करेगी आपके साथ पीपल्स पार्टी? जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि काम सब ने मिलके किए, गवर्नमेंट सब लोग मिलके चला रहे थे, गालियां सिर्फ नून लीग को पड़ रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसका बर्डन नून लीग पर है। अब अगर पीपल्स पार्टी आप लोगों को किसी भी तरीके से इधर उधर से गेमें करके बनवा लेती है सादिक संजरानी साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी भी एसोसिएशन चले पीपल्स पार्टी के साथ रही, लेकिन आप कह रहे हैं वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, तो पीपल्स पार्टी अपनी अपना जो है वो बना लेते हैं, प्रेसिडेंट बनवा लेते हैं। तो नून लीग को तो कुछ नहीं मिला, आप लोगों ने तो गालियां तब भी खा ली जो भी काम किए गवर्नमेंट में रह के भी। और अभी भी पीपल्स पार्टी अगर अपना प्राइम मिनिस्टर भी अपना बनवा ले अपनी मर्जी का, प्रेसिडेंट भी अपना बनवा ले, तो गेम नहीं होगी आप लोगों के साथ? दायरे में सियासी नुकसान तो हुआ है और भी हो भी रहा है हुकूमत दायरे का, लेकिन उसमें अच्छी चीज यह है कि बहुत सी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई है और अब इस वक्त 9 मई के वाक़यात के बाद लोगों में बड़ी मुस्बत तब्दीली आई है, लोगों की सोच में तब्दीली आई। जो पहले एक तरफा चल रही थी, इमरान इमरान खान को वो कह रहे थे कि PTI मुल्क से निकाला, अब तो लोगों की सोच में काफी तब्दीली आई है, लोग हमारी तरफ जो है वो दोबारा आ रहे हैं। और जिस तरह का रवैया PTI का रहा है और जिस लीडरशिप का मतलब जमहूरियत है, जमहूरियत में ये होता है कि मिल बैठ के जो है
मसाइल का हल निकालना होता है, लेकिन आपने देखा कि उनमें इमरान खान या पीटीआई किसी मौके में भी हमारे साथ नहीं बैठी और एक किनारे जी करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। हालांकि करप्शन की दास्तानें आप जो उनकी आ रही है वो होशरबाद उस्तान है, पर वो एक जो सियासी पार्टी थी और अभी तक कोई एहसास नहीं कि मुल्क के अंदर नुकसान हुआ है, कभी साइफर, कभी कुछ, कभी बाजवा, कभी सिवाय इसके अजाम तराशी के। वो 4 साल में यही बता सकते कि हमने मुल्क के लिए क्या किया। एक सियासत कार्ड की बात करते हैं, वो भी सिर्फ पोलिटिकल पॉइंट सुपेरे के लिए पंजाब में उसने शुरू किया जब इनकी हुकूमत का आखिरी दिन था, ताकि जो नई आने वाली हुकूमत है उसके लिए मसाइल, मुआशी मसाइल खड़े किए जाए। अब ऐसे बेहंगम से एक हेल्थ कार्ड शुरू कर दिया, न कोई प्लान है, न कोई तरक्की तरीका, जिसकी वजह से मतलब पूरे पंजाब हुकूमत तरीके तरीके मकरूज हो चुकी है। तो हर चीज के तरीके कार हो, तो हम चल रहे थे, हेल्थ कार्ड हमने शुरू किया था और हमने हेल्थ कार्ड पहले शुरू किया था जो जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लेने के आए हैं, वो जो है उसको जो उनको सेहत की सहूलत की हेल्थ कार्ड इशू कर रही है, फिर तदरीज जो है इसको बढ़ाया जाए। सही लेकिन उन्होंने आके एकदम जो है मुल्क डाला, जिससे पंजाब भी जो है वो काफी मकरूज हो गया सही और इंश्योरेंस कंपनी को भी वो पैसे सारे नहीं दे पा रहे जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर तो साहब, ये अब ये बताइएगा, आप चूंकि सियासी आदमी हैं और आपने हल्के की सियासत भी करनी है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि इंतखाबात आपने जिस तरह कहा कि चले मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई और इसके बाद अगर हल्का बंदियाँ होती हैं तो 1 महीना 1.5 महीना आप कह रहे हैं, तो नवंबर नहीं तो दिसंबर जनवरी, चले जनवरी नहीं, हम कहते हैं फरवरी में इलेक्शंस हो जाते हैं। एक तो सिनेरियो ये है कि फरवरी में इलेक्शंस हो जाएं। इन केस नहीं होते इलेक्शंस 2 साल, क्योंकि 2 साल आगे चलने की भी बात हो रही है ना। एक कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 माह इलेक्शंस लेट होंगे, कुछ कह रहे हैं 2 साल के बाद इलेक्शंस होंगे। अगर 2 साल से इलेक्शंस डिले होते हैं, उसका पॉलिटिकल पार्टीज को क्या नुकसान होगा? फिर वो लोग जो हल्के की सियासत करते हैं उनको क्या नुकसान होगा? और मुल्क में जो सेटअप चल रहा होगा आप उसको क्या नाम देंगे? मतलब केयर टेकर सेटअप तो नहीं होगा ना यकीनी तौर पर वो? जी, असल में बात यह है कि इस वक्त जब तक इलेक्शन नहीं होते हमारे मुल्क की मीशत जो है वो बेहतर नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि बाहर जितना इन्वेस्टर है, बाहर जितना वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, अब वो सारे हाथ में हाथ रख के बैठे हैं। वो कहते हैं पता है अगली हुकूमत किसकी आती है तो हम उसके हिसाब से, उसकी क्या पॉलिसी होगी उसके हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। तो हम अगर लेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट लेट आएगी तो हमारे मुआशी मशाइल वो ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए वो उस पर हो जाए। सियासी नुकसान हमारे हो, अगर अवाम हमें रिजेक्ट करते हैं तब भी अवाम का अपना ये हक है। अगर हमें पसंद करते हैं तो वोट देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, तो उस पर कोई इंशाल्लाह धांधली नहीं होगी और हम तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब तो हम तो हुकूमत से निकल गए, अब तो इलेक्शन कमीशन हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस हो गई, अदलिया हो गई, इन्होंने इलेक्शन कराने हैं और अल्लाह करे ये शफाफ इलेक्शन हो। उस शफाफ इलेक्शन में जो भी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह उसको मैंडेट भी होगा और फिर अच्छे तरीके से मुल्क को लेकर चलेगी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आप बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, आपके साथ बात करके हमेशा बड़ा मज़ा आता है। आखिर में मुख्तसरन ये बता दें कि कल का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के बाद को जो कलअदम करार दिया गया है, इसके बाद नवाज शरीफ साहब के वापसी के हवाले से जो कहा जा रहा था कि सितंबर में उनकी वापसी है, वो होगी अभी भी, या आप समझते हैं कि अब थोड़ी वापसी डिले हो सकती है उनकी? नहीं, बिल्कुल जी, वो वापसी उनकी जरूरी है। इलेक्शन में अगर आके खुदा न खाना जेल भी जाते हैं तो ये हमें मंजूर है, ठीक है ना। तो वो इस बात पे सारी पार्टी में इत्तेफाक है कि जब इलेक्शन हो तो मियाँ साहब कह रहे वो उनको आना चाहिए, इतनी मेजॉरिटी है। बाकी का वो फैसला आया है उसमें मेरे ख्याल में तो ये सुप्रीम कोर्ट की मैं ज्यादा समझता हूँ की वजह यह है कि 184(3) के तहत आपने किसी को सजा दी है, उसके बाद बेचारे के पास अपील का हक ही नहीं है। सही। ट्रायल कोर्ट पहले होता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो 2-3 अपीलों का हक होता है। कोई ना कोई मुलजिम को रिलीफ थोड़ा मिल जाता है। लेकिन इसमें तो स्टेट, हमने इसलिए कहा था कि स्टेट एक आप बंदे को सजा देते हैं उसके बाद उसको अपील का हक ही नहीं है, तो अपील के हक के लिए हमने ये की थी और ये हमारा पार्लियामेंट का ये एक पार्लियामेंट की ये मैंडेट है कि वो उसका रद्द रहे। आप कहते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट मैंडेट जो है वो 2/3 से दे सकती है, 1/3 से नहीं। और दूसरी जो मुनीर मुख्तार साहब ने लिखा है कि जी आइन साजी हम भी करते हैं, ये बड़ा तकलीफ देह चीज है। बस जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा है ना कि हम अपने दौर में जो है इदारों को
अपने हमारा ख्याल था कि हम ऐसा लाएमर बनाएंगे कि तमाम अपने इदारे अपने डोमेन में काम करेंगे, उस पर कामयाब नहीं हुए। तो बात यही है कि अगर पाकिस्तान में इदारे सारे अपने डोमेन पे काम करें तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत सी चीजें हैं तो बेहतर हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है ना कि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। तो खैर अभी तो मेरे ख्याल में चूंकि न्यू लॉ के लिए कोई रहना अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। हमारा ख्याल था कि ये पार्लियामेंट है, अगर वो समय के 2/3 मेजॉरिटी के साथ तरमीम अगर अगली असेंबली जो आएगी तो वो 2/3 के साथ कर देंगे। लेकिन ठीक है, बुनियादी हकूक का देखा जाए तो उसमें एक बंदे को अपील का हक होना चाहिए बिल्कुल और ठीक है, वो उसके लिए हमने आज भी तरमीम की थी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर बहुत वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर गौस खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।